दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी स्टूडेंट को यह बताएंगे कि मैथमेटिक्स में आपको 50 नंबर कैसे लाना है। चूंकि आपको पता है कि 50 नंबर का पेपर टोटल होता है आपके सेमेस्टर परीक्षा में, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो चाहे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो उसमें जो है 50 में 50 नंबर आप कैसे ला सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि मेरे जो है कितने नंबर थे। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं सभी स्टूडेंट को कि आपका जो सेमेस्टर परीक्षा है, सिर्फ इस सेमेस्टर परीक्षा में ही आप 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर सकते हो। और आपके अपने सीनियर से पूछते होंगे तो कोई लोग आपको यह बताएंगे कि मैंने 50 में 50 भी गेन कर लिया, या फिर 50 में 45 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट का प्लस आया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्लियर मैं कर देता हूं एक बात से कि मेरे कितने नंबर थे, उसके बाद जो है हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो है 3 बार मैथमेटिक्स का पेपर दिया। एक पेपर था हमारा दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में, और एक था सेकंड सेमेस्टर में, और एक था थर्ड सेमेस्टर में। क्योंकि दोस्तों मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपको पता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वाले सभी स्टूडेंट को 3 पेपर देने होते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो मैथमेटिक्स फर्स्ट में जो हमारा नंबर था दोस्तों वो था हमारा 45। मैथमेटिक्स सेकंड में जो हमारा नंबर था वो था हमारा दोस्तों 47, और मैथमेटिक्स थर्ड में जो हमारा नंबर था दोस्तों वो हमारा 38। ठीक है, इस तरीके से हमारा नंबर था। तो मैं सिंपल तौर पर सभी स्टूडेंट से बता देना चाहता हूं कि यदि स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, मैं जो बता रहा हूं उस तरीके से अगर स्टूडेंट प्रिपरेशन करेंगे तो निश्चित तौर पे वो 50 में 50 नंबर ला सकते हैं। ऐसा स्टूडेंट 50 में 50 कभी नहीं ला सकता जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट देख रहे होंगे जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती है, और वह इस वीडियो को देख करके उनको लगेगा कि मैं 50 में 50 लेते आऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। उन्हीं वही लोग जो है 50 में 50 ले आएंगे जिनको मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत सॉल्व करने आता है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से ये चीजें आपकी होती हैं। तो क्लियरली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपको 50 में 45 या 47 या 38 लाना है तो आपको जो है जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको वन टाइम सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स पूछेंगे सर वन टाइम सॉल्यूशन क्या होता है। तो यदि आप किसी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो उस प्रश्न को सॉल्व करते समय यदि आपने कहीं गलती नहीं किया और एक ही बार में आपने प्रश्नों को सही सॉल्व कर दिया तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा मैथमेटिक्स में यदि आपने सही सही लगा रहे हैं क्वेश्चन को तो निश्चित तौर पे आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। नंबर कटेंगे आपके ट्रेड सब्जेक्ट में, नंबर कटेंगे आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट में, लेकिन मैथ में दोस्तों एक भी नंबर आपका नहीं कटता। ठीक है, अब मुझे याद आ रहा है जहां तक तो मैथमेटिक्स सेकंड में हमारा 3 नंबर इसलिए कट गया था दोस्तों क्योंकि हमने एक अवकलन के क्वेश्चन को टोटल तो सॉल्व किया था, लेकिन अंतिम में जाकर दोस्तों हमने कुछ गलतियां कर दी थी, तो जिसके कारण हमको वहां पे 2 नंबर मिला और 3 नंबर नहीं मिला। 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो एक बात समझ जाइए कि स्टेप मार्किंग का भी यहां पर सिस्टम है, इसलिए कोई स्टूडेंट डरेगा नहीं कि उसका बैक आ जाएगा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। स्टेप मार्किंग का भी सिस्टम है। अगर अंतिम तक जाते जाते कुछ आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और बाकी के स्टेप आपके सही है तब जाकर के आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर यदि आप मैथमेटिक्स में गेन करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे सिंपल चीजें मैं बता रहा हूं, इन चीजों को जरूर फॉलो करिएगा। सबसे पहली तो बात यह है कि आपको जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सॉल्व करके चलना पड़ेगा। कई सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत तेज लगाते हैं और कुछ लिखते नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। जो भी चीजें आपकी गिवन रहेंगी वो आपको गिवन लिखना है और स्टेप वाइज आपको सॉल्यूशन करना है। हमेशा ये चीजों को ध्यान देना है कि जब आप सॉल्व करेंगे तो वो चीजें आपकी स्टेप वाइज होनी चाहिए। स्टेप वाइज सॉल्यूशन होगा तो आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। एक स्टेप पर 1 नंबर मिल गया, फिर वहां पर 2 नंबर मिल गया, अंतिम तक अगर सही है तो 2 नंबर मिल गया, और टोटल को यदि हमने इंक्लूड कर दिया तो आपको 5 में 5 नंबर मिल गया। तो इस तरीके से यदि आप स्टेप वाइज जैसे हम लोग लिखते थे कि दिया गया है प्रश्न में a बराबर इतना, कॉमन डिफरेंस इतना, t1 इतना, क्या ज्ञात करना है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से स्टेप वाइज करेंगे तब जाकर के आप जबरदस्त नंबर ला सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरा चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है
तो उस टॉपिक के सारे एग्जाम्पल को सभी स्टूडेंट सॉल्व कर ले। अब मुझे नहीं पता कि इस बार का पेपर कैसा आने वाला है, लेकिन जिस समय हम लोगों का पेपर आया था उस समय जो 70% क्वेश्चन है वो चीजें आपकी एग्जाम्पल से पूछ ली गई थी और एग्जाम्पल हम लोगों का तैयार था। तो सीधे तौर पे मैं बता देता हूं कि चाहे आप कोई भी बुक को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, चाहे विद्याशरण गोल्ड को फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप कुछ भी कर रहे हैं ना दोस्तों, तो एक बात आपको याद रखना है कि वहां का एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना है। और प्रत्येक चैप्टर में आप जितने भी चैप्टर देखेंगे, अगर आप उन सभी चैप्टर के सभी सवालों को लगा रहे हैं, तो अगर आपके पास मैथमेटिक्स ठीक है, स्पीड ठीक है, आपकी तैयारी ठीक है, डेली 6 घंटे पढ़ते हैं, तब तो निश्चित तौर पे आप सारी चीजों को कवर कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप डेली इतने घंटे नहीं पढ़ते तो एटलीस्ट जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। गोल्ड आता है या फिर विद्या आता है या फिर आपके पास कोई बुक है, तो जितने सारे चैप्टर है उसमें से यह बताया गया है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और प्रत्येक चैप्टर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर बार रिपीट होते हैं। जैसे कुछ चीजों को मैं बता देता हूं। सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए, जो सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए आता है वो प्रत्येक साल पूछा जाता है, तो इसको तो बिल्कुल आप लोग रट जाइए कि कोई भी सारणिक देगा तो उसका आप मान ज्ञात कर लेंगे। इसके अलावा आपका क्या पूछा जाता है, प्रथम सिद्धांत की सहायता से अवकलन पूछा जाता है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद क्या पूछा जाता है, आपका सीधे तौर पर आपका अवकलन पूछा जाता है, और ये अवकलन जो है आपका 5 या 10 चीजें पूछ 5 या 10 नंबर के पूछ ली जाती है। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि यदि आपको नंबर गेन करना है तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बिल्कुल इस तरीके से याद कर लेना है, जैसे कि एक बार समझना तो है, लगाना तो है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टेप वाइज उसको लगाना है, समय बचाना है। 2.5 घंटे का ही समय है, 50 नंबर का पेपर है, इसलिए आपको विद इन टाइम आपको कर लेना है, क्योंकि दोस्तों उसके बाद जो है 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट के मन में यदि चुल मच रही होगी कि सर हमारे यहाँ नकल होती है या फिर जो भी है इस तरीके की उस तरीके की बातें, तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटेक्निक में नकल होती है। बोर्ड परीक्षा को आप लोग भूल जाइएगा। 100% मैं कह रहा हूं कि किसी भी पॉलिटेक्निक में दे दीजिए, इतनी व्यवस्था टाइट रहेगी कि आप लोगों की हालत खराब हो जाएगी यदि आपकी तैयारी नहीं हुई रहेगी। तो वही जिस स्टूडेंट की तैयारी रहेगी तो वहां पे वो 1 नंबर का करके आएगा, क्योंकि उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तो सिंपल तौर पे आप समझ जाइए, आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए और चैप्टर नंबर 1 से रिवीजन करना स्टार्ट करिए। और ऐसे टॉपिक पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है जैसे कि समांतर श्रेणी से 1 या 2 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान नहीं देना है, ज्यादा वहीं पे ध्यान देना है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक पे आप लोग यदि ध्यान देकर के चलेंगे और प्रत्येक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, एग्जामिनेशन का एक दिन पहले वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके उसको एक अलग कॉपी में आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं अलग कॉपी में सॉल्व इसलिए करने के लिए कह रहा हूं ताकि जब भी स्टूडेंट सारे स्टूडेंट अपना रिवीजन करेंगे तो उस समय जो है कम टाइम में ही एक ही कॉपी उठाएंगे, सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर जाएंगे। तो डेली रिवीजन मैथमेटिक्स का यदि 50 में 50 लाना है तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जिनके 50 में 50 आए हैं, 50 में 49 आए हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर कट जाता है मैथ में। मैथ में आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं यदि इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो, ठीक है। तो मैंने भी लाया है दोस्तों, और आप भी यदि रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित तौर पे आप सभी स्टूडेंट नंबर को गेन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको दोस्तों रेगुलर प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस करनी आपको जरूरी है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, कट नहीं होना चाहिए, कट एक भी नहीं होना चाहिए आपके पेपर में। यदि आपके पेपर में कट हो गया, कॉपी में कट हो गया, यदि आप लिख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको वहां पे नंबर कट जाना है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि एक भी कट ना हो और विदाउट कट आपके सारे क्वेश्चन सही हो। प्रत्येक में आपकी 1 या 2 प्रश्न की छूट ऑलरेडी रहते हैं, तो इसलिए आपको जो चीजें आसान रहेंगी उनको ग्रैब करना है और उनको लिखना है बिल्कुल स्टेप वाइज। बिना स्टेप वाइज कोई स्टूडेंट नहीं लिखेगा, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, नंबर कट जाएगा आपका। इसलिए आपको कोई किसी को भी होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सॉल्व करना है। इस तरीके से सारी चीजें यदि फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आप 45+ नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।